द स्काई। आज हम बुक एस विथ एस्टर का चैप्टर नंबर 12 थंडर फ्रॉम द स्काई रीड करेंगे। इस वीडियो में या इस पोएम में जो मैंने वीडियो बनाया है पोएम का, उसमें नेचुरल डिज़ास्टर जो होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो सबसे पहले इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि व्हाट्स मीन ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब ये है कि अगर जैसे पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो उसके कारण जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो फ्लड्स आ जाते हैं, और हवा बहुत ज़्यादा चलती है तो बहुत ज़्यादा साइक्लोन मीन्स चक्रवात आ जाते हैं हवा के। तो ये क्यों होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। इसमें हम इसे पैदा नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनका कारण ये होता है कि नेचर जो होती है, ये जब हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनसे प्रभावित होने के कारण ये सब डिज़ास्टर आते हैं। लाइक एस साइक्लोन्स, फ्लड्स, सुनामीज़, these all are natural disaster। तो हम आज एक पोएम पढ़ेंगे जो कि नेचर की पावर पर आधारित है, कि कैसे हम नेचर की पावर के सामने हेल्पलेस हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं जब नेचर में नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। The rain fell steadily at first from the sky that was dark and overcast। जो रेन है वो शुरू में थोड़े थोड़े टाइम पर, रेगुलर पीरियड पर, स्टेडली मीन्स होता है रेगुलर, STADILY, स्टेडली मीन्स रेगुलर। शुरुआत में रेगुलर स्टेडली रेन गिरती है, आती है स्काई से, जो कि डार्क था और बादलों से घिरा हुआ था। ओवरकास्ट मीन्स बादलों से घिरा हुआ, जिसके कारण वो डल हो चुका था, चमक नहीं थी वहाँ पर, वहाँ से आती है। So we took out our umbrellas and raincoats. It's going to be a rainy day, said the weather forecast। इसलिए हम हमारे अम्ब्रेलास और रेनकोट्स निकाल लेते हैं। टुक आउट मीन्स निकाल लेते हैं, जो अंदर रखे हुए रहते हैं। बारिश शुरू में जब होती है तो हम उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि जो वेदर मीन्स WEATHER, वेदर मीन्स मौसम की जो फोरकास्टिंग होती है, फोरकास्ट मीन्स प्रेडिक्शन के, फोरकास्ट मीन्स प्रेडिक्शन, अनुमानित। ये कहा जाता है कि यह एक बारिश का दिन है, रेनी डे है, आज आ रहा है। बट सडनली विदाउट वार्निंग द हैवी रेन, लेकिन अचानक से बिना किसी वार्निंग के बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बिकेम अ बिग साइक्लोन स्टॉर्म, थंडर रंबल लाउड एंड स्कैरी। जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो एक बड़ा घूमता हुआ स्टॉर्म, तूफान, साइक्लोनिक मीन्स घूमता हुआ, चक्रवात, चारों तरफ से घूमता हुआ तूफान आता है। थंडर रैम्बल लाउड एंड स्कैरी, जो बहुत ज़्यादा, रंबल्ड मीन्स बहुत लंबी साउंड सी आती हैं, बहुत तेज़ बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा तूफान सा लगता है और बहुत डराने वाला होता है। And as lightning flashed through the dark angry clouds, और उस डार्क और एंग्री क्लाउड्स से
बिजली चमकती हुई रहती है, लाइट भी आती रहती है, मीन्स बिजली चमकती हुई रहती है। बादल गरजते हैं तो बिजली की आवाज़ आती है। द स्काई लुक्ड अलार्मिंग एंड क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो वह हमें कुछ न कुछ अलार्म दे रहा होता है, संकेत दे रहा होता है, और कुछ अलग ही तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, वो कुछ अलग ही वर्क कर रहा होता है, कुछ अलग ही टाइप का होता है, रोज़ डेली जैसा होता है वैसा नहीं होता है। द रेन वाटर क्विकली फिल्ड अप द रिवर्स एंड लेक्स। जो बारिश का पानी है वो जल्दी जल्दी रिवर्स और लेक को भर देता है। टिल दे ओवरफ्लोड, जब तक कि वो ओवरफ्लो ना हो जाए। देन द वाटर सर्ज्ड इनटू द टाउन। फिर वाटर जब लेक का और रिवर्स का पानी, लेक्स मीन्स झील, रिवर्स मीन्स नदी का पानी जब भर जाता है तो वाटर कस्बों की तरफ मूव हो जाता है, वाटर उधर जाने लग जाता है। सर्ज्ड मीन्स मूव्ड फॉरवर्ड सडनली, यानी कि अचानक से टाउन की तरफ मूव कर जाता है। इट फ्लडेड स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग्स एंड गज्ड इनटू होम्स। यह जो है वो स्ट्रीट्स को, बिल्डिंग्स को पानी पानी हो जाता है, वहाँ पे फ्लड आ जाता है, और होम में भी घुस जाता है। गज्ड मीन्स होता है रश्ड हो जाना, माने कि चले जाना, दौड़ कर चले जाना। पानी इतनी तेज स्पीड में, इतनी स्पीड होती है वाटर की कि वो घरों में भी घुस जाता है। इट स्वेप्ट अवे कार्स एंड नॉक्ड ट्रीज डाउन। कारें बहने लग जाती है, ट्रीज नीचे गिर जाते हैं। द रोड्स बिकेम रिवर्स ऑफ स्वर्लिंग मडी वाटर। और जो रोड है वो घूमते हुए गंदे पानी की रिवर बन जाता है या बन गया। दैट कैरीड अवे एवरीथिंग दैट दे कैम अक्रॉस। वो उन सबको बहा ले गया जो उसके बीच में आए। द फ्लड्स डिस्ट्रॉयड होम्स एंड बिल्डिंग्स इन माई सिटी। जो बाढ़ आई उसने मेरी शहर का घर, बिल्डिंग को मिटा दिया। एंड कोज द पीपल मच सफरिंग एंड ग्रेट लॉस। और पीपल बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। सफ़र मीन्स पीड़ित होना, उनका जो नुकसान हुआ है बहुत सारा, उससे दुखी हो रहे हैं, और उसका कारण वो बना, क्या बना, बहुत ज़्यादा रेनिंग। आई वॉन्ट टू टेल द रेन प्लीज़ ट्राई टू बी केयरिंग जेंटल एंड काइंड। मैं बारिश को ये बताने चाहता हूँ कि केयरिंग होने का ट्राई करो, जेंटल होने का ट्राई करो, और दयालु, काइंड मीन्स दयालु होने का ट्राई करो। यानी कि प्लीज़ आप इन सबको डिस्ट्रॉय मत करो, तुम्हें थोड़ा केयरिंग होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए और काइंड होना चाहिए। Whenever you come to visit us again, don't bring us a storm of floods again. अब जब भी तुम आओ तो कभी भी तूफ़ान मत लेके आना, बाढ़ मत लेके आना दोबारा। That will make all our efforts and hard work go in vain. वो जो तूफ़ान आते हैं, जो बाढ़ आती है, वो सब हमारे जो हार्ड वर्क होता है, जो हमारी